बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है स्टैंडर्ड डिडक्शन और टैक्स रिबेट के अराउंड, जो कि न्यू टैक्स रेजिम में इंट्रोड्यूस किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये सारी क्वेरीज जो है सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस में कमेंट करके मुझसे पूछे हैं। तो सबसे पहली क्वेरी है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 52,500 रुपीज का अवेलेबल रहेगा अगर आपकी सालाना इनकम 15.5 लाख रुपीज या फिर उससे ऊपर है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन इस तरीके से अप्लाई होने वाला है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है न्यू टैक्स रेजिम में इंट्रोड्यूस किया गया है इररिस्पेक्टिव की आपकी क्या इनकम है। आपकी भले ही अगर 5 लाख या फिर 6 लाख की इनकम हो या फिर 10 लाख की इनकम हो, आपको 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने ही वाला है न्यू टैक्स रेजिम में और ओल्ड टैक्स रेजिम में भी। तो ओल्ड रेजिम में तो पहले से ही स्टैंडर्ड डिडक्शन था, न्यू रेजिम में अभी से अप्लाई कर दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 से। तो ये जो फिगर है 15.5 लाख और 52,500 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये फाइनेंस मिनिस्टर अपना स्पीच देते समय ये कहना चाह रही थी कि उनको इतना एडवांटेज मिल सकता है इस स्टैंडर्ड डिडक्शन का इंट्रोडक्शन होने के बाद न्यू टैक्स रेजिम में। तो एक्चुअल में आपको न्यू टैक्स रेजिम में 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाला है। आपकी इनकम कुछ भी हो सकती है और इसी के हिसाब से आपको आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करना चाहिए। और इनकम टैक्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मेरा जो ऑनलाइन कैलकुलेटर है उसको यूज करके, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अब दूसरी क्वेरी ये है कि आपको टैक्स रिबेट मिलने वाला है अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख या इससे नीचे है, तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। लेकिन बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी है कि 3 लाख से 6 लाख के बीच में 5% का टैक्स स्लैब है, 6 लाख से 7 लाख के बीच में 10% का टैक्स स्लैब है, तो कैसे ये 7 लाख की लिमिट पे आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इसका जवाब देने के लिए आपको मैं एक्सेल कैलकुलेटर की तरफ ले चलता हूं, जहां पे हम एग्जांपल्स के जरिए समझेंगे कि कैसे अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख रुपए तक है तो न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से जो है टैक्स रिबेट की लिमिट अभी भी 5 लाख रुपए की है। तो चलिए बढ़ते हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों टैक्स रिबेट का एग्जांपल समझने के लिए हम यहाँ पे ये वाला एक्सेल कैलकुलेटर यूज करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे सिर्फ इनकम, इन्वेस्टमेंट्स और टीडीएस का ऑप्शंस डालकर आपको समझ में आ जाएगा कि ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका कितना इनकम टैक्स होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने रेफरेंस पर्पस के लिए जो इनकम टैक्स स्लैब रेट्स हैं वो भी मेंशन किए हैं। 0 से लेके 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, 2.5 से लेके 5 लाख के इनकम पे 5% का टैक्स, 5 लाख से 10 लाख के इनकम पे 20% का टैक्स और 10 लाख के ऊपर के इनकम पे 30% का टैक्स लगेगा। और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में जो चेंजेस किए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि 0 से लेके 3 लाख के इनकम पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं, 3 से लेके 6 लाख के इनकम पे 5% का टैक्स लगेगा, 6 लाख से 9 लाख के बीच में 10% का टैक्स लगेगा। अब हम ये भी देखेंगे कि 7 लाख पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं, लेकिन यहाँ पे 5 और 10% का तो टैक्स दिखा रहा है। तो वो कैसे, तो वो हम कैलकुलेशन एग्जांपल्स के जरिए देखेंगे। यहाँ पे 9 से लेके 12 लाख तक 15% का टैक्स लगेगा, 12 से 15 लाख तक 20% का टैक्स और 15 लाख के ऊपर की इनकम पे 30% का टैक्स लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है, हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है, हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन या फिर सेक्शन 80C, सेक्शन 24 जो कि होम लोन के रिलेटेड है, HRA या फिर जो भी डिडक्शंस आपके होते हैं, आप यहाँ पे एज अ इन्वेस्टमेंट डालकर चेक कर सकते हो कि कितना इनकम टैक्स होता है। सबसे पहले हम बिना स्टैंडर्ड डिडक्शन का एग्जाम्पल जो है वो कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख की होती है, इसके हिसाब से आपका 5% का टैक्स होगा 12,500 ओल्ड रेजिम के हिसाब से, लेकिन न्यू रेजिम के हिसाब से होता है 10,000 रुपीज। अब दोस्तों इसमें क्या होगा कि आपको टैक्स रिबेट मिलेगा, क्योंकि ओल्ड रेजिम में आपका जो टैक्सेबल इनकम है 5 लाख या उससे नीचे है, इसीलिए आपको 12,500 रुपीज का मैक्सिमम टैक्स रिबेट मिलता है, जिसकी मदद से आपका कोई भी इनकम टैक्स नहीं होता है। यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है। न्यू टैक्स रेजिम में आपको ये 10,000 रुपए का टैक्स रिबेट मिल रहा है, जो कि कैंसिल कर रहा है आपका स्लैब 5% का जो इनकम टैक्स है वो वाला। तो इसी की मदद से आपका इनकम टैक्स 0 हो जाता है। अब जैसे ही अगर आपकी इनकम बढ़ती है, समझो 6 लाख रुपए होती है, तो हम यहाँ पे 6 लाख रुपीज डालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, आपका जो टैक्स रिबेट है
ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से 0 हो गया है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख के ऊपर चली गई तो आपको टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा इस केस में, और इसी की वजह से आपका जो टैक्स है वो 33,800 दिखा रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रेजिम की तरफ देखो, यहाँ पे आपका टैक्सेबल इनकम 6 लाख रुपए है और न्यू रूल के मुताबिक 7 लाख के अंदर की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 5% के हिसाब से वैसे तो 15,000 रुपए का टैक्स होता है न्यू रेजिम में, लेकिन आपको टैक्स रिबेट मिलता है ये 15,000 रुपए का, और इसी की वजह से आपका जो इनकम टैक्स है वो कैंसिल हो जाता है और हो जाता है ₹0 यहाँ पे। और इस तरीके से आपको 6 लाख पे भी कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। अब 7 लाख का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हम जैसे ही 7 लाख रुपीस एज अ इनकम डालते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे वापस से आपको टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा ओल्ड रेजिम के हिसाब से, और आपका इनकम टैक्स होता है 54,600 रुपीस। लेकिन न्यू रेजिम के हिसाब से क्या हो रहा है कि टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए है और स्लैब 5% के हिसाब से कितना टैक्स होता है 15,000 होता है, स्लैब 10% के हिसाब से 10,000 रुपए होता है, तो टोटल 25,000 रुपए का टैक्स हो गया। लेकिन गवर्नमेंट हमें ये कह रही है कि क्योंकि आपका जो इनकम है 7 लाख के अंदर ही अंदर है तो ये 25,000 हम एज अ टैक्स रिबेट आपको दे देते हैं, तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी की वजह से ये जो 25,000 रुपए का टैक्स रिबेट आपको यहाँ पे दिख रहा है ये दोनों चीजों को स्लैब 5% और 10% को कैंसिल कर रहा है और आपका इनकम टैक्स 0 हो जाता है। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि अगर समझो 1 रुपए भी 7 लाख के ऊपर चला गया तो क्या होगा, तो यहाँ पे मैं 7,01 रुपीज कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका अब इनकम टैक्स हो गया 26,000 रुपीज, क्योंकि आपका जो टैक्स रिबेट है वो 0 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 7 लाख के ऊपर अगर 1 रुपए भी चला गया तो जो आपका 5% और 10% के हिसाब से टैक्स बनता है न्यू टैक्स रेजिम में वो आपको पे करना ही पड़ेगा दोस्तों। और इसी की वजह से आपका टैक्स रिबेट यहाँ पे 0 रहेगा। ओल्ड रेजिम में तो लिमिट वैसे भी 5 लाख की थी, तो यहाँ पे तो 0 रहेगा ही अगर आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख के ऊपर जाता है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज कि 7 लाख 1 रुपए पे भी आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 जैसे मैंने मेंशन किया है न्यू टैक्स रेजिम में भी इंक्लूड किया गया है, जो कि हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। तो हमें वो 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन इन्वेस्टमेंट में डालना होगा। तो हम जैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे डालते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो आपकी टैक्सेबल इनकम हो गई 6,50,001 रुपीज की, तो आपको टैक्स रिबेट मिलेगा और कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो मैक्सिमम इनकम है 7.5 लाख रुपए तक जा सकती है। तो अगर हम यहाँ पे 7.5 लाख रुपए डाल दें 7,50,000, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो आपका जो इन्वेस्टमेंट है 50,000 का हो गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन को अगर हम कंसिडर करें, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय या फिर पेंशनर हो तो बिजनेसमैन को ये स्टैंडर्ड डिडक्शन दोस्तों नहीं मिलने वाला न्यू टैक्स रेजिम में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टैक्सेबल इनकम आपकी 7 लाख हो जाती है न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से, और क्योंकि ये 7 लाख की टैक्सेबल इनकम है तो आपको टैक्स रिबेट मैक्सिमम मिलने वाला है 25,000 रुपीज का, तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो आइडियली 7,50,000 रुपीज का एक लिमिट है जब तक आपको टैक्स रिबेट मिल सकता है, प्रोवाइडेड कि आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाला जा रहा है और टैक्सेबल इनकम बन रही है 7 लाख रुपए की। जैसे ही अगर ये 1 रुपए और एक्स्ट्रा बढ़ता है, यहाँ पे हम 1 रुपए बढ़ा देते हैं, तो आपका टैक्स रिबेट यहाँ पे निल हो जाता है और आपका इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा 5% और 10% के हिसाब से। इसके अलावा अगर आपकी सालाना इनकम और ज्यादा है तो आप यहाँ पे इनपुट डालकर चेक कर सकते हो। समझो 10 लाख की अगर इनकम है तो यहाँ पे हम 10 लाख की इनकम डालेंगे, एंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो 54,600 आपको पे करना पड़ेगा न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को यूज कर सकते हो, जैसे कि समझो सेक्शन 80C में 1.5 लाख है, सेक्शन 80 CCD 1B में 50,000 है, मेडिकल इंश्योरेंस को भी आप क्लेम कर सकते हो, HRA को क्लेम कर सकते हो, सेक्शन 24 जिसमें होम लोन इंटरेस्ट कंपोनेंट आता है जिसकी लिमिट है 2 लाख रुपीज, उसको आप क्लेम कर सकते हो। तो समझो अगर आप किसी भी तरह 5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो यहाँ पे 5 लाख की इन्वेस्टमेंट्स हम डालेंगे इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन और बाकी के जो भी सेक्शंस है उसको इंक्लूड करके। तो जैसे ही मैंने एंटर पे क्लिक किया, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपके ओल्ड टैक्स रेजिम में आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख आ रहा है, जिसकी मदद से आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगा 12,500 का और आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इवन 10 लाख की इनकम पे अगर आप किसी भी तरह जो भी सेक्शंस अवेलेबल हैं
हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, उनको अगर आप क्लेम कर सकते हो और टैक्सेबल इनकम नीचे ला सकते हो तो फिर भी आपको ओल्ड टैक्स रेजिम फायदा दे सकता है कंपेयर टू न्यू टैक्स रेजिम। लेकिन अगर आप उसको किसी भी तरह नीचे नहीं ला पाते तो आपको चेक करना होगा कि न्यू टैक्स रेजिम या फिर ओल्ड टैक्स रेजिम किसके हिसाब से आप कम इनकम टैक्स पे कर रहे हो और उसी के हिसाब से आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। दोस्तों, ये एक्सेल कैलकुलेटर कैसे काम करता है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड करके यूज नहीं करना तो आप मेरा ऑनलाइन कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है मैंने, तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स यहाँ पे मैंने बनाए हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। एक न्यू विंडो में इनकम टैक्स कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, जहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए मैंने ये जो कैलकुलेटर है वो बनाया है। इसके अलावा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए भी आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, एज सेलेक्ट करेंगे जो कि है 0 से लेके 60 ईयर्स की। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आप बाकी के ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा सैलरीड या फिर बिजनेसमैन, हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ताकि स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए। अब यहाँ पे हम आके चेक करेंगे कि हमारी जो सैलरी है उसके हिसाब से कितना टैक्स बनता है। तो यहाँ पे 7 लाख रुपीज अगर हम डालते हैं तो जैसे कि आप स्क्रॉल करोगे नीचे, यहाँ पे आपका इनकम टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से 44,200 है, न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से ₹0 का इनकम टैक्स है। तो ये 0 क्यों है? क्योंकि हमारी जो इनकम है वो 7 लाख या उससे नीचे है। तो चलिए अब हम इसको बढ़ाते हैं, 10 लाख रुपीज कर देते हैं यहाँ पे। तो हमने ये 10 लाख रुपीज कर दी। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो इनकम टैक्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम के हिसाब से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैंने डिडक्शन के ऑप्शंस भी दिए हैं। आप यहाँ पे वेरियस डिडक्शन ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हो और उतना अमाउंट क्लेम करके चेक कर सकते हो कि आपका कितना इनकम टैक्स बनता है, और उसी के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि क्या आपको ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम के साथ जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना QR कोड भी दिया है, तो आप मुझे डोनेट भी कर सकते हो। ये चीज मुझे मोटिवेट करेगी ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना सकूं। तो जैसे कि हमने देखा, इस तरीके से आपका जो टैक्स रिबेट है वो काम करता है और स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 आपको अब से मिलने वाला है न्यू टैक्स रेजिम में। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या फिर डिडक्शंस का फायदा नहीं मिलने वाला, एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 से एप्लीकेबल होगा। लेकिन जो भी डिडक्शन ऑप्शंस बाकी के हैं वो आप ओल्ड रेजिम में अभी भी अप्लाई कर सकते हो और आपका जो टैक्सेबल इनकम है उसको कम करवा सकते हो। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है और उसी के हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए कि आप अपना इनकम टैक्स कैसे बचा सकते हो और कौन सा टैक्स रेजिम आपको चूज करना चाहिए आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में। दोस्तों, आप मेरा एंड्रॉइड ऐप फिनकैलसी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जिसमें मैंने इनकम टैक्स कैलकुलेटर इंक्लूड किया है। इसके अलावा कई सारे इंडियन सेविंग स्कीम्स के भी कैलकुलेटर्स इसमें मौजूद हैं। इस एंड्रॉइड ऐप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो मुझे आशा है कि आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन या फिर टैक्स रिबेट रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं वो आज के इस वीडियो में सॉल्व हो गई होंगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि अभी भी कंफ्यूज हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का लिमिट कितना है न्यू टैक्स रेजिम में और टैक्स रिबेट के हिसाब से जो 7 लाख की जो इनकम है उस पे कैसे 0 का इनकम टैक्स आता है, अगर उनको जानना है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकैलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।